क्या आपके पैर की उंगलियां कुछ ऐसी दिखती हैं? क्या आपका पैर का अंगूठा बगल वाली उंगली से छोटा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो बधाई हो, बड़े खुशनसीब हैं आप। ऐसे लोग तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पार्टनर से खूब प्यार मिलता है, मोटा पैसा भी आता है। वहीं आप स्वभाव से जिद्दी होते हैं, कभी हार ना मानने वाले, कल्पना से भरपूर। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सेहत ही देख रहे हैं, एस्ट्रो तक नहीं। लेकिन ये बातें आपने बड़े बुजुर्गों से कई बार सुनी होंगी। पैर की उंगली ऐसी है तो ये गुण है, वैसी है तो वो गुण है। अब क्या वाकई ऐसा होता है? साइंस तो कहती है नहीं। जब पैर का अंगूठा छोटा होता है और उसके बगल वाली उंगली बड़ी, तो इसे मेडिकल भाषा में मॉर्टन्स टो कहते हैं। टो यानी अंगूठा, और मॉर्टन उस ऑर्थोपेडिक सर्जन के नाम का एक अंश है जिसने पहली बार इस कंडीशन के बारे में बताया था। कई लोगों के अंगूठे के बगल वाली उंगली ज्यादा लंबी होती है, पर इसका मतलब क्या होता है, यह हम आज जानेंगे सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से जानेंगे कि ये मॉर्टन टो क्या है, ये क्यों होता है, क्या मॉर्टन्स टो होने से कोई समस्या हो सकती है, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक ले आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मॉर्टन टोन एक्चुअली होता यह है कि जो पैर की उंगलियां होती हैं उसमें अंगूठे के बगल वाली यानी सेकंड उंगली जब अंगूठे से लंबी हो जाती है तो उसको हम मॉर्टन टो बोलते हैं। हालांकि उसमें टो, ग्रेट टो का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसको मॉर्टन टो बोला जाता है। ये मिसनॉमर है और इसकी वजह से किसी भी आदमी को मोस्ट ऑफ द लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मॉर्टन टो का जो मेन कारण होता है वो जेनेटिक होता है। पेरेंट्स में होता है तो आप में हो सकता है, या कभी कभी अपने आप भी हो सकता है। ये सबसे कॉमन कारण है। इसकी वजह से एक्वायर्ड दूसरा हो सकता है कि अगर कोई ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, उसकी वजह से हड्डी गलत जुड़ जाती है, इसकी वजह से आपका ग्रेड टो छोटा हो जाए या सेकेंड टो बड़ा हो जाए, ये रीजन है। और कोई इन दोनों के अलावा कोई और रीजन नहीं। यूजुअली मॉर्टन टो किसी भी दूसरी कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी से एसोसिएटेड नहीं होता है। तो अगर किसी के घर में बच्चों को ये आइडेंटिफाई भी होता है तो उसके लिए पैनिकी या परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि उस टो की वजह से पैर में कोई दर्द ना आए। मॉर्टन टो होने से यूजुअली एटलीस्ट 50 इयर्स तक कोई समस्या नहीं आती। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को देखने में अपना फुट अच्छा न लगे, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। टो की में जो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है उसकी वजह से 50 साल या उसके बाद पेन आता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मार्केट में ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, टो सेपरेटर है, फुट करेक्टिंग डिवाइसेस है, उनका कोई फायदा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में उनके रिजल्ट सेम है जो आप कुछ ना करके करते हैं। ओनली रीजन फॉर मॉर्टन टो सर्जरी या टो करेक्शन इज पेन, पेन एंड पेन। देयर इज नो अदर रीजन फॉर सर्जरी। मैंने बार बार कहा कि फुट में टो की डिफॉर्मिटी के लिए किसी भी इलाज की जरूरत नहीं है। द ओनली रीजन फॉर ट्रीटमेंट फॉर मॉर्टन टो इज पेन, और वो भी ओकेजनल पेन नहीं, कभी कभी पेन हुआ, वो दैट इज नो रीजन। उस टो के अराउंड, उस फुट में अगर 3 महीने से ज्यादा का दर्द है और उसी के अराउंड है, देन ओनली यू नीड ट्रीटमेंट। अदरवाइज आपके फुट में पेन के कुछ और कॉज हो सकते हैं जिसके लिए आप उस टो को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। देखिए, मॉर्टन्स टो होने पर किसी इलाज की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही ये किसी दवा या फिर फिजियोथेरेपी से ठीक होता है। वैसे इसे ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर पैर में कहीं दर्द है या उस अंगूठे के पास कहीं दर्द है तो डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है कि ये दर्द किसी और दिक्कत की वजह से हो रहा हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कोई तेल या शैम्पू आपको सूट नहीं करता है, पर आपके दोस्त के बाल उसके इस्तेमाल से चमक गए हैं। ऐसा क्यों होता है, जानिए डॉक्टर से। बालों का तेल, शैम्पू, कंडीशनर, ये वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम सभी इस्तेमाल करते हैं जिससे बाल अच्छे और चमकदार दिखें, वो टूटे नहीं, एकदम मजबूत रहे। मगर कई बार कोई प्रोडक्ट हमें तो सूट नहीं करता है, लेकिन वही प्रोडक्ट हमारे दोस्त को बड़ा फ़ायदा पहुंचाता है।
जिस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, उसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमारे दोस्त के बाल मजबूत हो जाते हैं, उनमें चमक आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हेयर पोरोसिटी की वजह से होता है। हेयर पोरोसिटी यानी कि बालों की नमी को अब्सॉर्ब करने और उस नमी को बनाए रखने की क्षमता। अपनी हेयर पोरोसिटी कैसे चेक करें और इसके हिसाब से कैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, ये हमने पूछा डॉक्टर भावुक धीर से। डॉक्टर भावुक बताते हैं कि हेयर पोरोसिटी यानी बालों की नमी को सोखने की क्षमता 3 तरह की होती है, लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी और हाई पोरोसिटी। अब इन तीनों का मतलब क्या है, ये जानने के लिए पहले हमें अपने बालों को समझना होगा। हमारे बालों की 3 लेयर्स होती हैं यानी परतें। सबसे ऊपरी परत है क्यूटिकल, फिर कॉर्टेक्स और एकदम बीच वाली है मेड्यूला। बाल तभी हेल्दी रहते हैं जब तेल, पानी या उसे नमी देने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स क्यूटिकल से होते हुए मेडुला तक पहुंच पाते हैं, यानी सबसे बाहरी परत से लेकर सबसे अंदरूनी परत तक। अगर नमी बालों की पहली परत यानी क्यूटिकल को पार करके अंदर नहीं जा पा रही है तो इसका मतलब है बाल लो पोरोसिटी है। अगर नमी आराम से पर्याप्त मात्रा में अंदरूनी परत मेडुला तक जा रही है तो इसका मतलब है मीडियम पोरोसिटी है आपके बाल। अब इसी तरह के बाल सबसे बढ़िया भी माने जाते हैं, इन्हें संभालना भी बहुत आसान होता है। वहीं अगर नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में बालों के अंदर तक जा रही है तो इसका मतलब है बाल हाई पोरोसिटी है। मगर बालों की पोरोसिटी चेक कैसे की जाए? इसके लिए अपने बालों को शैम्पू करने के बाद सुखा लीजिए, फिर एक कांच के ग्लास में पानी भरिए। अब अपने एक बाल को जड़ से तोड़कर पानी भरे ग्लास में डाल दीजिए। अगर बाल ऊपर तैर रहा है तो वो लो पोरोसिटी का है, अगर बाल पानी के बीच में तैरने लगता है तो वो मीडियम पोरोसिटी का है। वहीं अगर बाल पानी में डूब जाता है यानी कि ग्लास की तली में बैठ जाता है तो वो हाई पोरोसिटी है। आमतौर पर लो और हाई पोरोसिटी वाले बाल बहुत हेल्दी नहीं होते हैं। इन्हें हेल्दी बनाने के लिए इनकी बहुत ज्यादा देखभाल भी करनी पड़ती है। डॉक्टर भावुक बताते हैं कि लो पोरोसिटी बालों को गुनगुने पानी से धोना चाहिए, इससे क्यूटिकल्स को खुलने में मदद मिलेगी। शैम्पू ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें शहद या फिर ग्लिसरीन हो, ये दोनों ही दूसरे तत्वों की तुलना में बालों की बाहरी परत को आसानी से पार कर सकते हैं। ध्यान रखें शैम्पू सल्फेट फ्री और ऑयल फ्री भी हो। वहीं कंडीशनर को हमेशा थोड़े पानी के साथ मिलाकर बालों में लगाइए। कभी कभी डीप कंडीशनिंग भी करिए, जैसे हीट कैप लगाना या फिर गर्म तौलिए का इस्तेमाल करना। लो पोरोसिटी वाले बालों में पहले से ही पर्याप्त प्रोटीन होता है, इसलिए ज्यादा प्रोटीन वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करिए। इसके अलावा बालों पर हल्के प्रोडक्ट्स लगाइए, हेवी क्रीम या बटर बेस्ड प्रोडक्ट्स से बचिए। वहीं हाई पोरोसिटी वाले बालों में पहले नारियल या फिर जैतून का तेल लगाइए, फिर शैम्पू इस्तेमाल करिए। शैम्पू ऐसा हो जिसमें ग्लिसरीन, एलोवेरा या फिर शहद हो, प्रोटीन हो, वो सल्फेट फ्री हो। इसके बाद बालों को ठंडे पानी से धो लीजिए, फिर बालों में कंडीशनर लगाइए। कंडीशनर में बटर या ऑयल होना चाहिए। बालों की डीप कंडीशनिंग करना भी बहुत जरूरी है। आप DIY हेयर मास्क लगा सकते हैं, इसके लिए दही, केले और शहद का इस्तेमाल करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स रात में क्यों नहीं खाने चाहिए, जानिए एक्सपर्ट से। विटामिन B12 ये विटामिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 खाने को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। इसकी कमी से ही हर वक्त थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। ये दिमाग और नसों को ठीक तरह काम करने में मदद करता है। शरीर में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है ताकि खून की कमी ना हो। यही नहीं, ये शरीर के सेल्स की मरम्मत भी करता है। कुल मिलाकर विटामिन B हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर कई बार शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तब हम इसके सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं। मगर सिर्फ सप्लीमेंट लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे खाने का सही टाइम भी पता होना चाहिए। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स को रात में खाने से बचना चाहिए, यानी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली सोने से पहले। ऐसा क्यों, यह हमें बताए डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि विटामिन B12 हमारे शरीर को एनर्जी देता है, दिमाग को एक्टिव बनाता है। अगर इसे रात में लिया जाएगा तो शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहेंगे, नतीजा हमें नींद नहीं आएगी, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना यानी अगले दिन के कामों पर सीधा असर पड़ना। इसलिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दिन में ही लेने चाहिए। आप इन्हें सुबह या फिर दोपहर कभी भी ले सकते हैं। इससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, रात की नींद पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे सिर्फ यही नहीं, विटामिन B12 सप्लीमेंट रात में लेने से इसके अब्जॉर्प्शन पर भी असर पड़ता है। दरअसल रात में हमारा हाजमा धीमा हो जाता है, इससे ये शरीर में सही तरह अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि विटामिन B12 सप्लीमेंट दिन में ही लिए जाएं, रात में नहीं। वैसे सप्लीमेंट्स के अलावा विटामिन B12 खाने की कई चीज़ों से भी मिलता है, जैसे अंडे की जर्दी, पालक, केला, नट्स, सीड्स, सोया मिल्क और चीज़। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं तो दूध भी पी सकते हैं। नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो मछली और मटन खा सकते हैं।
लेकिन अगर सप्लीमेंट्स ले ही रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।